तुम तो क्या, मुगल भी आए, अंग्रेजी भी आए, आज तक कितनी गवर्नमेंट सरकारें आई, मगर सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। होगा ईसाई मशीनरी, हम वामपंथी जो भी है, फालतू लोग लगे हुए हैं पीछे, हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे। ज्यादा करेंगे तो भगवान ऐसा कहीं ना कहीं भूकंप ला देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, अपने आप समझ में आएगा। केदारनाथ में स्वामी जी, आप अपना पहले नाम बताएंगे। मेरा नाम श्री दिगंबर खुशहाल भारती, मैं निरंजनी अखाड़े से हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं राजस्थान उदयपुर से आया हूँ, राष्ट्रीय मानवता सेना का संस्थापक हूँ। और ये ऐसी परम भूमि सिद्ध योगी बाबा की ये जो योगी पर्वत बना हुआ है, इस भव्य स्वरूप को हम कल से देख रहे हैं। कल मैं रात्रि को आया, रात से 2 बजे से ही जैसे कोई सितारे, स्वयं परमपिता परमात्मा की ऐसी माया यहाँ रची हुई है। और महायोगिनी माँ जगदम्बा, माँ बगुली जैसे देवताओं का स्वयं का यहाँ आवागमन हो गया है। एक छोटा कुंभ जैसी जनता का कुंभ लगा हुआ है और बाहर बाहर से साधुओं का भी आवागमन चालू है। अनेक प्रकार के साधु यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। संत के तप के कारण संतों का यह आवागमन चालू हुआ। मैं भी राजस्थान उदयपुर से यहाँ आया और आके देखा कि इस जंगल में कुछ भी नहीं होने के बाद भी जंगल में इतनी बड़ी भव्य परमपिता परमात्मा का स्वरूप खड़ा कर रखा है। ईश्वर करता है और ईश्वर की परिकाष्ठा हर वस्तु में विराजमान है। सनातन कोई छोटा नहीं है, सनातन बहुत बड़ा विराट है, आदि और अनादि सनातनी है। सनातन कोई आज का नहीं है। सनातन की दृष्टि को परमपिता परमात्मा ने खड़ा किया और परमपिता परमात्मा ही पराकाष्ठा का जो स्वरूप है वो एक सनातन। सनातन एक मूल है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, ना कोई उसको खत्म कर सकता। अनेक प्रकार की समय समय के अनुसार अनेक प्रकार के अनेक अधर्मी आए सनातन को खंडित करने के लिए, मगर न्याय किया और धर्मनिरपेक्ष न्याय के अनुसार जो धर्म कहता है उसी अनुसार सनातन के बंदे उस कर्म को कर रहे हैं। और जनता का जो भाव सनातन के प्रति ऐसा हर गांव, हर बस्ती और हर खेड़े में हो जाए ना नारायण, तो सनातन को कोई खंडन नहीं कर पाएगा। वामपंथी कभी भी अपने खिलाफ नहीं हो सकते। मैं वामपंथी को कहता हूँ इस संकेत से, ये यूट्यूब चैनल से, कि सनातन बहुत बड़ी चीज है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इसको खंडन करने की, मगर तुम तो क्या, मुगल भी आए, अंग्रेजी भी आए, आज तक कितनी गवर्नमेंट सरकारें आई, मगर सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये आदि अनादि। जी, बागेश्वर धाम ये जो मध्य प्रदेश के हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पे, इस पे सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है कि सनातन सिर्फ अंधविश्वास है और ढोंग है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सनातन कोई ढोंग नहीं है, ना कोई अंधविश्वास है। आदि अनादि से सनातन चलता आया है। बाकी सब भ्रांतियां हैं। अनेक प्रकार के लोग भ्रांतियां बसाते हैं, उनकी भ्रांतियों को कहने से कोई सनातन का खंडन नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम जो चल रहा है, जो हनुमान जी महाराज के वो उपासक हैं, वो अपने कर्म के अनुसार एक योगी ब्राह्मण जो होता है वो ग्रस्त जीवन जीता हुआ भी इतना कर्म को कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। धर्म का प्रचार कर रहा है, सनातन के लिए अच्छा कर्म कर रहा है। आने वाली युवा पीढ़ी को यह संकेत कर रहा है कि परमात्मा राम शब्द क्या है, हनुमान जी महाराज क्या है। आज ऐसे बच्चे धर्म के प्रचार के लिए खड़े हो जाएं, सनातन के लिए खड़े हो जाएं, कथावाचक ये सोच लें कि हमें केवल ईश्वर के सब्जेक्ट पे बात करनी है और दूसरे सब्जेक्ट पे बात नहीं करनी, तो ईश्वर की पराकाष्ठा को कोई भी नीचा नहीं झुका सकता। तंत्र, मंत्र और यंत्र एक प्रकृति है, ये होना है और इसको कोई भी नहीं कह सकता ये अंधविश्वास है। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होता है, मसान भी होता है, क्रियाएं भी होती है। ये नहीं होती तो कोई 10 महाविद्या को कोई नहीं मानता। 10 महाविद्या इसी प्रकृति के द्वारा प्रकट हुई। भगवान स्वयं शिव और माँ पार्वती द्वारा इसी 10 महाविद्याओं की षष्ठी पर उत्पत्ति हुई। आज तारापीठ बना हुआ है, माँ कामाख्या पीठ बना हुआ है। और ये तंत्र मंत्र नहीं होगा तो इन पीठों कौन मानेगा? सनातन कोई आज का नहीं है। सनातन को ये आज के कुछ लोग खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनको ये पता नहीं कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे वंशज साले सनातन से ही आए, कोई बाहर से नहीं आए। हिंदुस्तान का कोई भी वामपंथी है वो हिंदू है, वो सनातनी है। आज वो 10 पीढ़ियों से या 12 पीढ़ियों से मुस्लिम हो गया, ये क्रिश्चियन हो चुका है, तो
वो हिंदू ही था, पहले से वो हिंदू ही था। तुम कुछ परिस्थितियों के कारण वामपंथी हुए, हमने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। आज तुम्हारा स्वागत है, आप तुम घर में आइए, हम तुम्हें अपनाएंगे इज्जत से। तुम्हारा धर्म नहीं अपनाता होगा, मगर हमारा धर्म तो तुमको आज भी अपनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कोई भी मुस्लिम भाई और कोई भी ईसाई है, आज हमारे धर्म में आइए, हम आपको इज्जत से और सम्मान देकर लेंगे। हमारे लिए वही बहन बेटियां हो, हमारे लिए वही भाई हो, मगर तुम हमारे खिलाफ हो, हमारे घर में रह के, ये अनुचित है, हम सहन नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ तो हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत महाराज जी आपका धन्यवाद। जय जय महाराज जी की। स्वामी जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम राम शरण दास, आप कहाँ से आए हुए हैं? अवधपुरी धाम, उत्तर प्रदेश। स्वामी जी, आज जो नया विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम पे, हनुमान जी के जो भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, और उनको अंधविश्वास और जादू टोना का मतलब कला बताया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये सब गलत फालतू की बातें हैं। बातुल भूत विवस्मत वाले ते नहीं बोले ही वचन विचारे। लोग क्या है ना, जो आगे बढ़ता है उसके पीछे लग ही जाते हैं लोग। ये तो सच्चाई है, हनुमान जी की कृपा है। उस कृपा के मैंने आभारी मैं भी हूँ। मेरे ऊपर भी हनुमान जी की कृपा है और कुछ ऐसा अनुभव हम कर सकता हूँ, इसलिए हम दूसरे को क्या बताएं। जो आम खाता है वही आम का स्वाद जानेंगे। तो दुनिया तो ऐसे ही है, पागल लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। सनातन को कभी कोई झुकाया नहीं, ना झुकेगा। सत सनातन की जय होगी, जय होगी। वो तो भोला साधु है, अच्छा है, धीरेन्द्र शास्त्री बढ़िया पंडित है। और उनको इंग्लैंड में वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया गया उनके संसद में। अगर यदि वो अंधविश्वास होता तो क्या इंग्लैंड वाले उनको ऐसा करते? यही मुझे दुख है कि कुछ हमारे माने भारत के भी लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। तो मैं तो भारतवासियों को, खास करके मैं हिंदू सनातनी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह का खींचातानी ना करें, एक प्रमोट करें या सपोर्ट करें। नहीं कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को तो हमारा सनातन धर्म कमजोर होगा। ईसाई मशीनरी, हम वामपंथी जो भी है, फालतू लोग ये लगे हुए हैं पीछे, हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे। ज्यादा करेंगे तो भगवान ऐसा कहीं ना कहीं भूकंप ला देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, अपने आप समझ में आ। केदारनाथ में हुआ था। हाँ, तो इसलिए ऐसा ही होगा। फिर ज्यादा आए बाएं करेगा तो प्रकृति के विरुद्ध कोई भी काम न करे, उनको दंड भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, संतों के लिए, गौ के लिए, धरती के लिए, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यदि संतों पे, गौ पे, धरती पे अत्याचार होने लग जाएगा ना, तो भगवान को अवतार लेना पड़ जाएगा। अब रही बात, सनातन धर्म की जय हुई है, जय रहेगी, जय होता रहेगा। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम, धन्यवाद।